तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिसमें टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3 आ चुकी है। आज हम टाइम एंड वर्क आपका समाप्त कराने वाले हैं। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और आज है क्लास थर्ड। मैंने कहा था क्लास 3 में आपका टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा और इससे बाहर सवाल आपका आने वाला नहीं है। और आप सभी को पता है बेटा, आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर आपका बैच चल रहा है यूपी पुलिस का। डेली आपको बताता हूं, आप भूल ना जाए, ठीक। जिस पर आज जो क्लास है, जो टॉपिक है आपका, वो टाइम एंड वर्क है, ठीक है। और उसकी क्लास नंबर आज हम 3 करने वाले हैं, ठीक है। क्लास नंबर 3 हम करने वाले हैं बेटा, ठीक है। अब जो क्लास नंबर 3 में सबसे पहले, मैंने पिछली क्लास में आपको वैसे बता दिया था, सबसे पहले जो हम समझेंगे वो MDH वाले फॉर्मूले को समझने वाले हैं। कैसे? देखो ध्यान से समझना। टाइम एंड वर्क आपका टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम समझने क्या वाले हैं बेटा? MDH वाले फॉर्मूले को। ध्यान से समझना। देखो मैं कह रहा हूं M, मैं कह रहा हूं D, मैं कह रहा हूं H और मैं कह रहा हूं R, फिर मैं कह रहा हूं W और फिर मैं कह रहा हूं M, दूसरा M, ठीक। इसी प्रकार मैं यहां कहूंगा कि M, फिर D, फिर H, फिर R, ठीक है, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन W और फिर M। ये वाला जो M है वो मनी के लिए है बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मनी के लिए। ये वाला M1, D1, H1, R1, W1, ये M2, D2, H2, R2, W2 सब मल्टीपल में है बेटा। क्या है? सब मल्टीपल, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, पहले देखते जाइए ध्यान से। बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझनी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए ये जो M है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है पहले समझ लीजिए। आपका यहाँ पे क्या क्या है बेटा? एक M है, एक D है, एक H है, एक R है, एक W है और लास्ट में एक फिर M है, ठीक है। देखते जाइए। यहाँ जो M है वो मैन से रिलेटेड है, ठीक। यहाँ जो D है वो डेज से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ जो H है वो आवर से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ जो R है वो दर से, किस दर से मतलब किस रेट से काम करेगा उसके है। ये जो है वो वर्क के लिए है W बेटा, और ये जो लास्ट वाला M है मैंने अभी आपको बताया वो मनी के लिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर सवाल में उसने कहा, क्या कहा कि 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो M और D दे रखा है, तो आपको यहाँ M1 और D1 ही लेना है, ठीक। अगर उसने कहा MDH पूरा मसाला, तो आपको फिर पूरा मसाला लेना है, ठीक है। उसने M और D के साथ W दे दिया, तो आपको MD W1, M2 D2 W2 लेना है। बात आई कि नहीं समझ में? उसने कह दिया MDH अपॉन M मनी, तो आपको MDH और अपॉन में मनी लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि बाकी जो इक्वेशन है आपकी MDHR वो इक्वल में आती हैं, इक्वल में तो आएंगी, प्लस अपॉन में जो आता है वो आपका वर्क और मनी आता है, ठीक है कि नहीं? बात आई कि नहीं समझ में? केवल इतना ध्यान रखना और आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इसमें 2 लाइनें मिलेंगी, मतलब 2 सवाल मिलेंगे, इनको मिक्स करके एक सवाल बनाया जाता है और तब जाके आपका सवाल सॉल्व होता है इस फॉर्मूले के आधार, ठीक है। बात क्लियर हुई? अब सवाल की तरफ पहुंचे तो सवाल काफी सिंपल बनते हैं, इसमें से घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। देखो सवाल कह रहा है पहला कि 10 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति किसी काम को, उस काम को कितने समय में करेंगे। देखो ये क्या है M और ये क्या है D, ये क्या है M और आपको निकालना है D। पहली लाइन में M और D दे रखा है, दूसरी लाइन में M दे रखा है, D आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, देखो पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको, M1 D1 बेटा, M2 और D2, ये 2 ही तो आएंगे। क्यों? क्योंकि M और D दे रखा है, M दे रखा है दूसरे में M2 और D2 आपसे पूछा है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां से M कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 10 दे रखा है। D कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 24 दे रखा है। M2 कितना दे रखा है बेटा, आपका 15 दे रखा है। आपको D2 निकालना है, केवल इतना आपको करना, ठीक है कि नहीं। 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 8 बार और 8 दूना हो जाएगा ये 16, तो D2 बराबर आ जाएगा बेटा आपका 16। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा, लेकिन बार बार मैं आपके लिए फॉर्मूला यहाँ लिखने वाला नहीं हूं।
आप पहले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको तुरंत बताता जाऊंगा कि आपको किस सवाल में किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ में आ चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगले सवाल है। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है कि यदि 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं तो 50 एकड़ भूमि को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखो ये एम दे रखा है, ये एकड़ का मतलब वर्क दे रखा है आपका डब्ल्यू, और ये दे रखा है डी, एम डी डब्ल्यू दे रखा है। तो आपको पता है एम और डी तो आएंगे मल्टीप्लाई में। 15 व्यक्तियों को कितना दिन लगता है? 6 दिन लगते हैं। कितनी भूमि को जोतने में? 10। ठीक है, अब पूछा है दूसरा 50 एकड़, डब्ल्यू दे रखा है दूसरा वाला, 50 लिख देंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, 10 दिन दे रखे हैं, डे दे रखे तो डे लिख देंगे आपके कितने? 10। और आपसे पूछा क्या है? मैन। ठीक है, कितने व्यक्तियों की? M2 आपसे पूछा। ठीक है, सवाल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। 10 से कितना बेटा? 5, 5 से कितना बेटा? ये 2, 2 से कितना बेटा? ये 3, तो 15 हो जाएगा 45। तो M2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा कितनी? 45। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी लेवल के सवाल हैं। अभी धीरे धीरे हम सवालों को कराते जाएंगे, धीरे धीरे सवाल बढ़ते जाएंगे, कठिन होते जाएंगे, तब जाके आपका चैप्टर ये कंप्लीट होगा। ठीक है, देखो सवाल अगला कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लीजिए। यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन के गैस का व्यय 450 रुपये आता है, तो 625 रुपये में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? देखो 6 बर्नर, 6 बर्नर मतलब लैंप, अब भी एम का काम कर रहे हैं। ये एच दे रखा है, ये डी दे रखा है, एम डी एच मसाले बन चुका है। यहां से डब्ल्यू जो दे रखा है, वो मनी जो दे रखा है वो 450 से वो नीचे आ जाएगा। तो पहली लाइन को कंप्लीट करते हैं। कितने बर्नर है बच्चे? 6, प्रतिदिन कितने? 6 घंटे, कितने दिन? 8 दिन, कितना पैसा खर्च होता है? 450। ठीक है कि नहीं? बराबर। ठीक, यहां से देखो 625 रुपये खर्च होने हैं, वर्क मनी सॉरी आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन बेटा? 10 दिन में। ठीक है, और कितने घंटे बेटा? 5 घंटे। बर्नर निकालने मतलब नंबर ऑफ एन निकालना है आपको। आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं, एम एक्स डी कुछ भी लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहां से 5 से काटेंगे बेटा, ये जाएगा सीधा सीधा आपका 125। ठीक है, 5 से काटेंगे 2 और 5 से काटेंगे 25। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में? 25 से ये कटेगा, 25 चौक 16, 25 चौक 100, 100 100 400, 16 और 2 18 बार। ठीक है बेटा, यहां से 2 से कटेगा बेटा ये 4 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 36। ठीक है, और 18 से 36 कटेगा 2 बार, 2 चौका आ जाएगा आपका 8। तो एन की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में हम सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, सवाल 3 समाप्त हो चुके हैं, सवाल नंबर 4 पर हम पहुंच लेते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर सवाल को इतना घुमा के भी आपसे पूछ ले तो आप कर पाओगे। बच्चे देख के घबरा जाते हैं, सर सवाल को कैसे किया जाए। देख लो, एक ठेकेदार ने 92 दिन में किसी काम को करने का ठेका ले लिया और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों के बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग काम खत्म कर लिया है, तो वह समय पर काम खत्म करने के लिए कितने लोगों को काम से हटाएगा? पहले एक चीज समझना बेटा, 92 दिन में किसी काम को करने का उसने ठेका ले लिया है, उसने नहीं पता कितने व्यक्ति लगाए थे। अब यहां बात होती है रिमेनिंग वर्क के आधार पर, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, चीजों को समझ ले। देखिए 3/5 भाग खत्म हो गए, 3/5 भाग खत्म हो गए, तो कंप्लीट कितना हो चुका है? 3। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है आपका? 5 है। चीजों को समझना, टोटल वर्क कितना है? 5 है। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो बचा कितना बेटा? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, रिमेनिंग जो वर्क है वो बचा है आपका 2 बचा है ना। ठीक है, अब 3/5 भाग खत्म हो गया है, तो बचा कितना था? 2। 92 दिनों में किसी काम को करने का ठेका उसने लिया था,
110 लोगों को काम पे उसने लगाया था 48 दिनों के बाद। तो कितने दिनों के बाद बेटा? 48 दिनों के बाद। अब कितने दिन आएंगे यहां से? सीधी सीधी सी 48 दिनों के बाद। 48 और 92, देखो पहले तो ये देख लो, 48 और 92 में अंतर कितने का है बेटा? आप कहेंगे सर 48 और 92 में जो अंतर है वो है आपका कितना बेटा? 48 और 92 में 44 का। कितने का है बेटा? 44 का। कितने व्यक्ति बेटा? 110। ठीक, अब यहां से कितने व्यक्तियों को और लगाया जाए? ठीक है, कितने व्यक्तियों को और लगाया जाए? अब देखो 110 लोग थे। कितने थे बेटा? 110। ठीक है, 110 लोग थे। 110 लोग, तो मैंने यहां से 1 मिनट, 110 लोग थे ना। अरे रफ हो जा भैया, क्यों परेशान कर रहा है? 110 लोगों को करना है। ठीक है, 110 लोगों जो काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और यहां से आपका क्या निकालना है बेटा? एम या एक्स लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। यहां से ये जो काम कंप्लीट हुआ है वो कितना हुआ है? 5 में से 3 कंप्लीट हुआ, बचा कितना था? रिमेनिंग वर्क कितना बचा था बेटा? 2 बचा था। ठीक है, और यहां से था कितना कंप्लीट? 3 था। अब इसको कर लेते बेटा सवाल को, कैसे समझ लीजिए, कुछ नहीं सवाल में। अब कंप्लीट जो वर्क था वो 110 लोगों को करना था, तो हम यहां से 3 की वैल्यू की बजाय यहां क्या लेंगे बेटा? 5 की वैल्यू ले लेंगे। कितने की वैल्यू ले लेंगे? 5 की। कंप्लीट। ठीक, अब यहां से देख लो, यहां से मैं इसको गुणा में जल्दी करने के लिए सॉल्व बता रहा हूं। यहां से इसको गुणा में ले जाइए 10, 10 से ये 0 कट जाएगा, कट गया। 2 से कितना बेटा? 22 बार। ठीक है, और 11 से बेटा कितना? 2 बार। 11 से कितना बेटा? 2 बार कटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 22, ये आ गया तुम्हारा कितना? 2 आ गया। अब क्या कंडीशन रहेगी इसमें? वो कह रहा है 48 दिनों में के बाद यह पाता है कि उसने 3/5 भाग खत्म कर लिया है। वह समय पर काम खत्म करने के लिए, समय पर मतलब कितना? ये आ जाएगा बेटा आपका यहां से सीधा सीधा 110 लोग थे, तो 20 दुना कितना हो जाएगा? 40, 40 बचे कितने निकले? 30 निकले। ठीक है, तो यहां से कंडीशन जो बचेगी वो कितने की बचेगी? 30। मतलब काम खत्म करने के लिए कितने लोगों को काम से हटाएगा? कितने लोगों को काम से हटाएगा? मतलब ये काम जो होगा कंप्लीट कितने समय के अकॉर्डिंग होगा? 80 के अकॉर्डिंग। तो बचेगा कितना बेटा? 30 बचे। ठीक है, और पिछली वीडियो में सवाल करा चुका हूं ये, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगला सवाल देख लीजिए बेटा। एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। ठीक है, तो शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन तक चलेगा? शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन तक चलेगा? अब ध्यान से समझना, एक चीज समझना ध्यान से। 44, देखो पहले यहां एक कंडीशन समझा देता हूं, एक साइड में लिख लो, यहां दिन, दिन हो गए, सैनिक हो गए बेटा, केवल 2 ही चीजें दे रखी हैं। तो एक चीज समझना है, जल्दी कैसे करना है, समय कैसे वेस्ट करना है, वो दोनों में अंतर बताओ। कि 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए खाना था कि नहीं? और मैं कहूं तो टोटल खाना कितना आएगा? आप कहेंगे सर 760 गुणा कितना आएगा? 44 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 31 दिनों के बाद 240 सैनिक चले गए, तो अगर मैं कहूं कि 31 दिन तक तो 760 सैनिकों ने खाना खाया होगा, तो 760 गुना कितना खाया होगा बेटा? 31 खाया होगा। खाया होगा नहीं? ये टोटल खाना था, इतना खा चुके हैं। बचा कितना? अब बचा जो है वो बचा क्या है? कितने सैनिकों के लिए बचा है बेटा? देखो यहां से रिमेनिंग फूड आ जाएगा, रिमेनिंग फूड आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग फूड आएगा वो कितने सैनिकों को खिलाना है? 240 चले गए, 760 में से 240 गए, तो बचा कितना बेटा? 520 बचे। अब 520 को ये रिमेनिंग फूड खिलाना है। लेकिन बच्चा गलती क्या करता है? वो ये करता है कि इनका कर लेगा मल्टीप्लाई, फिर इनका कर लेगा मल्टीप्लाई, घटाएगा। लेकिन ये देख लो, ये दोनों वैल्यू सेम है, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है रिमेनिंग अगर निकालना है, रिमेनिंग फूड, तो रिमेनिंग कैसे? 31 और 44 में अंतर कितने का बेटा? 13 का। सीधा सीधा आ जाएगा कितना? 760। रिमेनिंग फूड आ गया कि नहीं भाई? मैं कहूं, देखो एक चीज समझना, 5 का मैं कहूं 8 में गुणा करो बेटा, मैं कहूं 5 का 10 में गुणा करो, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 50। अगर इनका अंतर ही चाहिए हमें
तो मैं इनका अंतर लेके 2 का अंतर लेके 5 में गुणा नहीं कर सकता, 10 तो तब भी आ जाता। यही मैंने किया यहाँ पर रिमेनिंग फूड। अब कितने सैनिक को खिलाना है, 520 को खिलाना है। कितने दिन तक चलेगा, डी आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा बेटा, और 13 से कितना 4 बार, और 4 से कितना 19 बार, तो 19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग फूड आ जाएगा, आप आसानी से सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं ऐसा, इसलिए मैंने 2 सवाल डाले हुए हैं, बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सैनिकों के आधार पर या व्यक्तियों के आधार पर इस प्रकार का सवाल बनता है। देखो सवाल है कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा। रिमेनिंग फूड निकालो सीधा सीधा। देखो व्यक्ति कितने थे, देखो 200, रिमेनिंग फूड निकालो, रिमेनिंग फूड। ठीक है, कैसे बेटा, 200 व्यक्ति, ठीक है, और यहां से एक सप्ताह तक खाया होगा उन्होंने। ठीक है, 24 में से कितने सप्ताह की बात हो रही है बेटा, एक सप्ताह की समाप्ति की बात, तो बचे कितने, 23 सप्ताह बचे, बचे कि नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही बात है, 23 सप्ताह बचे। लेकिन पहले खा कितना रहे थे, 900 ग्राम, तो 900 ग्राम आ जाएगा बराबर, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 80 व्यक्ति और आ गए, अब व्यक्ति कितने हो गए, घट नहीं रहे बढ़ रहे हैं, 280 हो गए, और ये कितना खा सकते हैं बेटा, 750 ग्राम खा सकते हैं। गुणा कितना, डे निकालना है आपको, डे मतलब आपको सप्ताह निकालना है, दिन पूछा है तो आप पहले सप्ताह निकालेंगे, फिर उसके बाद डे पे हम पहुंच जाएंगे। आज देखो यहां से 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा दो पहले तो। ठीक है, यहां से 2 से इसको 14 बार कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, और यहां से 25 से ये 3 बार कटेगा। ठीक है बेटा, और 25 से ये कटेगा 4 बार, मतलब 9 गुणा 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 से ये कटेगा बेटा 3 बार। ठीक है कि नहीं, अब क्या रह गया बेटा, अब क्या रहा गया, यहां से 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। 24 सप्ताह की भोजन सामग्री, एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। एक बार रिपीट करके काट लेता हूं मैं, कहीं काटने में गड़बड़ तो नहीं होगी। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को उड़ा दिया। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया इसको 28 को 14 बार, ये भी बात सही है बेटा। ठीक है, यहां से ये कितने ग्राम खा रहे थे, 900 ग्राम, 900 को मैंने काटा 25 से, ये 3 बार काटा बेटा, और 25 से ये 9 गुणा 4, ये भाई 9 गुणा 100 ही तो रहता, तो मैंने ये 25 से ये 4 बार, 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया था ना, तो यहाँ से ये मैंने 36 नहीं लिखा, इस वजह से गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहाँ से दोबारा इसको उड़ाता हूँ, दोबारा टेंशन मत लो। ठीक है, ये कितना था बेटा, 900, 900 था ना, तो 25 से मैंने 3 बार काटा, 25 से कटेगा ये 9 गुणा कितना 4। ठीक है, अब यहां से बेटा ये कटेगा तुम्हारा 3 से ये 3 बार, बचा क्या बेटा, ये 2 बार, 2 से, और ये 2 से 7, अब नहीं कटेगा बेटा, 6 कटेगा, 6 थी 18, और 6 दूनी 12 13, 138 आ जाएगा 7D। ठीक है, तो यहां से ये चला जाएगा नीचे, डी बराबर आ जाएगा बेटा 138 बट्टे कितना 7। ये आ गई बात सप्ताह की, किसकी बात आ गई बेटा, सप्ताह की। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डेज, और आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, डेज में कन्वर्ट करना, 7 का गुणा करते 138 आपका आंसर आ जाता। घबराने की बेटा आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, काटापीटी आप कैसे भी कीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्रॉस करने के मेथड सबके अलग अलग हैं, सब बच्चे अपने तरीके से क्रॉस करते हैं। देखो फिलहाल मैं कुछ ही दिन पहले, मैंने 4-5 दिन पहले इसके आधार पर एक वीडियो डाली थी, 26 जनवरी वाले दिन के, 26 जनवरी से पहले डाली थी, हाँ, कि एक वीडियो मैंने डाला था इसमें कि पुरुष, महिला और बच्चों के आधार पर जो सवाल बनते हैं उन्हें कैसे करना। ठीक है, यहाँ भी समझा दें, टेंशन नहीं लेनी। देखो इसमें शब्द आते हैं, क्या समझना, देखो इसमें शब्द आते हैं या, अथवा, तथा और। ठीक है, इनका अर्थ होता है मिलकर करना, और इनका मतलब होता है इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, कोई एक। चीजें समझ में आ गई। अब देखो बेटा करना क्या है, सवाल को या शब्द लिख रहा है, सीधा सीधा लिखिए, 3 पुरुष, एक सवाल रह गया क्या पीछे,
डायरेक्ट 3 वाला, हाँ छठवां सातवां से। देखो यहां से 3 पुरुष, थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कई बार रिपीट में समझा भी दिया है आपको, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। 3 पुरुष 5 औरतें या 8 लड़के किसी काम को 38 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर उसको कितने समय में कर। देखो कुछ नहीं करना, अगर या लगा हुआ है सीधा सीधा गुणा करते जाइए, 3 पंजे 15, 15 120, ये हो जाएगा 120 गुणा कितना 38, सब गुणा में आ जाएंगे ये सब, ठीक है। गुणा पूरा नहीं किया बाद में कट जाएगा। अगर हमें ये निकालना, ये मिलकर करने का मतलब है प्लस, अगर हमें ये चाहिए तो इनका गुणा करिए 40, 40 का 6 में 240, ठीक है। ये चाहिए बेटा हमें तो इसको हटा दीजिए, 3 अट्टे कितना 24, 24 दाड़े 240। ये चाहिए बेटा तो इसको हटा दिए, 3 पंजे 15, 15 छक्के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 240 और 240 ये हो जाएगा बेटा आपका 540, सॉरी 440, 480 और 90 570 हो जाएगा, 570 हो गया, ठीक है। 570 जीरो से जीरो, 19 दूनी 38 और 19 तीय 57, 3 से कितना 4, 4 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। और ये सवाल मैंने उस दिन भी आपको कंप्लीट करा दिया था, तो बीच में कोई ट्रिक की वीडियो आ जाया करे तो इसे देख लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली वीडियो होती है। सोचे कि इसी की तैयारी कर रहे हैं, इसी को कर लेते हैं, ठीक है। देखो 2 वाला है, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही करना। देखो 4 पुरुष 6 लड़के कितने दिन में 20 दिन में, ठीक है बेटा। और 6 पुरुष 11 लड़के मिलकर कितने समय में करेंगे आपसे पूछे, तो 6 चक्का 24, ये 24 गुणा 20 तो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। 6 36 ये हो गया, 11 चौका 44 ये हो गया, टोटल कितना हो गया बेटा 80 हो गया, ठीक है। 20 से कितना बेटा 4 बार, 4 से कितना 6 बार, 6 आपका आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नॉट का मतलब, ठीक है। देखो 6 चक्का 24, 24 गुणा 20 हो गया सीधा सीधा, 6 36 और 11 चौक 44, 80 ये हो गया, 80 का भाग दे दिए, 20 से 4 और 4 से कितना 6, समझ लीजिए है कुछ नहीं, ठीक। अब देखो मिलकर करने वाला आ जाए, मिलकर करने वाला आ जाए तो आपको तुरंत कर देना। देखो ये कह रहा 22 पुरुष 19 महिला मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 14 पुरुष और 15 महिला मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष 4 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बात हो रही है मेल की और किसकी, फीमेल की। सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना। देखो कितना कितना है बेटा, मैं लिख के आपको समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि लिख के नहीं समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगी। कितना समय 12, ठीक है। और यहां से 14, 15 और कितना समय 18, ठीक। अब समझ लो करना क्या है सवाल, इनको काट लो तो बेटर रहेगा क्योंकि छोटी संख्या हो जाएंगी। 6 से 2 और 6 से कितना 3, 2 का गुणा। अब नई कंडीशन बनानी है, 11 दूनी 22 दूनी 44, 19 दूना 38, 14 तिया 42, ठीक है, और 15 थी 45, ठीक है। इनमें अंतर कितने का बेटा 2 का, इनमें अंतर कितने का बेटा 7 का, 7 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 7 है तो 7 2 कर देंगे, ये मैंने बताया था आपको। मैं कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से 7 का इसमें गुणा कर दो 22 में, नहीं 22 में नहीं, ज़्यादा ऊपर पहुंच गए हम, ठीक है। 7 का गुणा कर देंगे बेटा हम इसमें, ठीक। तो ये आ जाएगा 7 चौका 28 और ये आ जाएगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई को अदर अलग जगह पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ देख पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, 308, ठीक, प्लस बेटा 2 का 38 में करेंगे तो 38 दूना होता है 76, 35 दूनी 70, 38 दूनी 76, ठीक है। अब यहां से क्या करना है बेटा, हमें 9 पुरुष और 4 महिलाओं का निकालना है। 9 पुरुष 9 7 63, 4 महिलाओं का निकालना है, तो ये हो जाएगा बेटा सीधा सीधा आपका 4 दूनी 8, ठीक है। देखो इसने कहा है 9 पुरुष, तो 9 पुरुष मेल और फीमेल बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो 9 7 63 और 4 दूना 8 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आपको पता है बेटा 71 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, जिससे हमने काटा था 6 से उसका मल्टीप्लाई हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां से जोड़ेंगे तो 14 का 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहां से देख लेते हैं एक बार, मुझे लग रहा है कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं होगी। 6 दूनी 12, 6 थी 18, 22 दूनी 44, 19 दूनी 38 और 14 थी 42 और 15 थी 45, अंतर कितना 7 2 सही है, ठीक है। यहाँ से 7 का गुणा करेंगे इसमें
तो 7 चौका 28, 2 कैरी, और 7 चौका 28, 2 30, ठीक है। 2 का करेंगे तो 38, 2 8 16, और 2 3 6 और 1 7, सही है बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। यहां से अब उसमें कहा है कि 9 पुरुष और 4 महिलाएं, 9 पुरुष और 4 महिलाएं, मुझे लग रहा है ये लाइन उल्टी लग गई है। 9 पुरुष तो ये हो जाएगा 9 7 63, और 4 महिला, ये हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8, क्योंकि प्रॉपर तरीके से संख्या कटना जरूरी है। पहले हम टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क हो रहा है बेटा 14 का 4, और ये 8 आपका बेटा, ठीक है, और ये 384, ठीक है। अब यहां से ये कटेगा बेटा आपका, सीधा सीधा 6 बार कटना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको चेंज करूं, अगर मैं लिखूं ये 4 था और ये 9 था, तो 4 7 28, और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 8 8 16 का 6, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा आपका 4 40, 46 से ये 6 बार फिर भी नहीं कटेगा। सवाल में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। एक बार रिपीटिंग करता हूं इसकी, ठीक है। करने का तरीका वही है, और मैंने करा भी दिया है इस सवाल को पिछली क्लास में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टेंशन ना लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम बोर्ड पे ही हैं। 22 दूना 44, 19 दूना 38, ठीक है। ये 12 था, ये 22 था, ये 19 था, ये 14 था, और ये 15 था, बिल्कुल सही है। 18 था, ये ठीक। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वही हमें मानना पड़ेगा, हम ऑप्शन से फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। 14 थी कितना बेटा 42, क्योंकि टाइपिंग में गड़बड़ हो सकती है। 15 थी 45, ठीक। यहाँ से बेटा कितना बचा, 2 अंतर है, और यहाँ से कितना बेटा 7 का है, 7 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट कर देना, 7 का इसमें गुणा कर रहे हैं हम दोबारा से, ठीक है। 7 चौका 28, और 7 चौका 28, 28 और 2 30, 308 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 38 दूनी 76, ठीक है कि नहीं। इनको जोड़ लेंगे बेटा, 14 का 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 3, 384। गुणा कितने करना है, 6 का करना है, क्योंकि 6 का तो गुणा करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ से क्योंकि 6 से हमने काटा था। अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बेटा यहाँ से 9 पुरुष, ये मेल थे पहले स्टार्टिंग में, तो 9 का मैं गुणा इसमें कर दूंगा, 9 7 63 हो जाएगा। और महिलाएं कितनी थी, 4 थी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 71, ठीक है, 71, ठीक है। अब 71 से ये एक तो कट नहीं रहा, 4 5 बार में नहीं कट रहा, 4 बार में नहीं कट रहा, कितनी बार में नहीं कट रहा। इसका मतलब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, आपका जो आंसर है वो सही है। यहाँ गड़बड़ हो सकती है इसमें, बाकी सब आपका क्या है, सही, ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी आप। देखो अब आती मजदूरी की बात। एक सवाल समझाने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मजदूरी पर आधारित आए तो क्या करना। देखो मजदूरी कैसे बांटी जाती है, समझ लो। 2 व्यक्ति थे ए और बी, इनकी क्षमताएं दे रखी हैं अगर बेटा 2 और 3, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि इनका टाइम दे रखा है अलग अलग, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं भी समझा देता हूँ दोनों कॉन्सेप्ट। मैं कहता हूं ये 10 और ये कितना 40 दिन में कर सकता है किसी काम को। अब एक चीज समझना बेटा ध्यान से, मजदूरी बढ़ती कैसे है, मजदूरी कैसे बढ़ती। मैं कहूं कि ये 10 और ये कितना है 40, मैंने सिंपल से वे में एक बात बोली आपसे कि काम एक था, इस व्यक्ति ने उसको 10 दिन में कर दिया, इसने उसको 40 दिन में कर दिया, काम एक ही था, तो पैसा बराबर बराबर बटेगा। अगर मैंने कहा कि डेली मजदूरी पे काम कर रहे हैं, 10 दिन तक काम करता है, ये 40 दिन तो पैसा इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम। लेकिन यहाँ जो मजदूरी वाला सवाल का कॉन्सेप्ट है वो बनेगा एफिशिएंसी के आधार, ठीक है। तो 10 चौका 40 और 40 से कम 40, ठीक है। मतलब जो भी पैसा बटेगा वो 4 और 1 के अनुपात में बांटा जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में। अगर उसने रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का सिंपल सा, और दोनों के लिए अगर टाइम अलग अलग दे रखा है, जैसे ये 4 दिन काम करता है और ये 3 दिन काम करता है, तो यहाँ से ये टोटल हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा टोटल 9, और टोटल मजदूरी हो जाएगी 70। बात आए कि नहीं समझ में। तो दोनों प्रकार से सवाल आपके बनते, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक। सवाल पे पहुंचते हैं सीधे सीधे, टेंशन नहीं लेनी है। देखो
ये कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 और 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने कार्य पूरा करने के लिए 84 रुपये मिलते हैं, तो ए का हिस्सा बताइए। ए और बी, ए और क्या है बेटा बी है, 18 और कितना 12, एलसीएम कितना बेटा 36, 18 से 2, 12 से 3, ठीक है। यहाँ से टोटल पैसा कितना मिल रहा है बेटा 5 मिल रहा है, और मैं कहूँ कि टोटल पैसा कितना है यहाँ से 84, एक रेशियो की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 5 एकम 5 और 5 छिंगा 30, 5 अट्ठे 40, 1680। आपको चाहिए 2 की वैल्यू, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करके सीधा मुझे आंसर बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा। सवाल नंबर अगला, ठीक, सवाल नंबर अगला कहता है, क्या कहता है ध्यान से सुन लीजिएगा। वो कहता है ए और बी एक काम को क्रम से 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर लिया, लेकिन उन्हें इस काम के लिए 1848 रुपये मिलते हैं, ठीक है। देखो इस सवाल में भी मिसप्रिंट कर दिया यार, देखो ये सवाल ऐसे, ये सवाल ऐसे है, ये सवाल ऐसे है, ए और बी किसी काम को क्रम से 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ से मुझे लाइन याद है, कर सकते हैं, कॉमन सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका, कर सकते हैं, लेकिन सी की मदद से, लेकिन सी की मदद से कार्य को 3 दिन में पूरा किया, 3 दिन में पूरा किया, ठीक। तो सी का हिस्सा आपको बताना है, क्योंकि सी नहीं था ना, तो सी तो होगा ही होगा इसमें। अब देखो बेटा, मैं कह रहा हूं ए जो कर सकता है अकेला 6 दिन में, बी जो कर सकता है अकेला 8 दिन में, और तीनों ने मिलकर जो काम कर सकते हैं वो तीनों कर सकते हैं बेटा कितने दिन में, 3 दिन। तो अगर मैं एलसीएम लूँ बेटा, तो यहाँ से कितना आएगा 24, 6 से 4, 8 से 3 और 3 से 8, ठीक। यहाँ से ए की एफिशिएंसी ये है, बी की ये है और तीनों की ये है, तो ए की एफिशिएंसी दे रखी है 4, ए को 4 मिलेंगे, बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी को बी को 3 मिलेंगे, सी की एफिशिएंसी कितनी बची, तीनों की टोटल कितनी 8, 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1 बचेगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से टोटल कितना है 8, 8 कितने का 1848 के बराबर, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 एकम 8, ठीक है। हमें चाहिए कितने की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 231, तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है नहीं। और इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है बेटा, ये भी मजदूरी पर आधारित है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये हमारी क्लास हो चुकी है 32 मिनट की। देखो ए बी सी किसी काम को 32 दिन, 48 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, इसके बाद बी और सी 2 दिन तक कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष काम सी द्वारा कितने से। देखो ए बी सी, ठीक है, पहले तो ये निकाल लो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो कंडीशन समाप्त हो जाए। ये 32, ये 32, ये 48 और ये 24, एलसीएम आएगा 96, 96, 32 से 3, 48 से 2, 24 से 4। चीजों को समझ लेना बेटा। देखो यहां से एक चीज समझ में आ जाएगी तुम्हें क्लियरली, देखो वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो यहां से मैं एक एक लाइन को समझाता हूं आप, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। 4 दिन तक तभी आएगा बेटा समझ में, 4 दिन तक तीनों काम करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 2, 3 और 2 5 और 4 9, 9 चौका 36, 36। फिर उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया बेटा, ठीक है, फिर बी और सी ने 2 दिन तक काम और किया, बी और सी फिर 2 दिन तक काम और करते हैं, और बी और सी कर कितना सकते हैं 2 दिन में 6, 6 दूनी कितना कर दिया 12, मतलब टोटल कितना कर दिया बेटा 48 काम कर दिया, तो बचा कितना 48 काम, टोटल 48 हो गया ना 48, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क जो रह गया वो 48 रह गया। अभी 48 काम करना किसको है बेटा, ये तो चले गए दोनों छोड़कर ए और बी, करना सी को है, 4 से कितना 12। अब देखो सबका टाइम निकाल लो कितने कितने दिन किया है, देखो ए यहां लिख रहा हूं साइड में, बी और यहां सी, इसका मतलब ए तो 4 दिन ही बाद चला गया, तो ए ने तो केवल 4 दिन ही किया होगा, बी ने 2 दिन यहां किया है, 4 दिन यहां किया है, टोटल 6 दिन किया, ठीक। सी ने 12 दिन तो ये किया है और टोटल 6 दिन वो किया, 18 दिन काम किया। अब हमें क्या करना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इसमें एफिशिएंसी कितनी कितनी है 3, और यहाँ कितनी बेटा 2, यहाँ कितनी इसकी 4,
तो ये आ जाएगा बेटा 12, 12 और 72। काटेंगे तो ये आ जाएगा 1:1 12 छक्के 6। टोटल हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा 68, 48 के बराबर। तो एक रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48, 856। किसका हिस्सा पूछा बेटा? सी का। सी का कितना था बेटा? 6। 6 का हम गुणा कर देंगे तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। सी द्वारा लगाया गया तो उसमें सी का हिस्सा ज्ञात। तो देखो फिर ये मिसप्रिंट इतनी आज इन सवालों में मैं बड़ा दुखी हूँ। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ। इसने कितने दिन किया बेटा? 12 दिन ये रहे। ठीक है, और 2 और 4 6, 6 दिन ये रहे। 18, 18 दिन बिल्कुल सही है। 18 एफिशिएंसी, 18 चौका 72, 12 कम 12, 12 कम 12 और 12 छक्के 72, 8 हो गया। 8 की वैल्यू ये आ गई बेटा। ठीक है, मिसप्रिंट ऑप्शन हूँ ये 6840 है, यहाँ 48 नहीं है यहाँ। ठीक है, 6840। ये यार कितना मिसप्रिंट है आज। देखो यहाँ से ये 8 की वैल्यू 6840 की, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 8 8 64, 8 8 64, 880। किसका पूछा है बेटा आपसे? इसका, सी का। सी का गुणा कर देना तो 0, 8 6 48 का 8। ठीक है, और 8 6 48 और 5280। ठीक, 5280। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मजदूरी के सवाल सॉल्व कर देने हैं। टेंशन लेने की बेटा आपको कोई जरूरत नहीं है। टाइम एंड वर्क आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे तुम्हारे लिए। चाल, समय, दूरी का ही लेना है मुझे, क्योंकि बच्चों को बहुत समस्या है चाल, समय और दूरी में। ठीक है, और उसी के साथ हम उसके बाद धीरे धीरे जो आपका मिश्रण रह गया उसको करा देंगे। एलसीएम एचसीएफ की क्लास करा देंगे। उसके बाद हम आपको मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति वगैरह करा देंगे, जिससे आपको कोई सवाल बाहर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।